मेरे प्रभु का पेज संख्या 17 खोले। इसमें महाराज जी बड़ी विलक्षण बात कही कि आजकल मेरी एक धुन लगी है। तो मैंने सोचा स्वामी महाराज जी को क्या धुन लगी है भाई। तो महाराज जी ने कहा कि भगवान को अपना मानना। ये तो वर्षों से सुनते आया था कि भगवान को अपना मानो अपना मानो। क्या करे, सिर फोड़े कि माथा फोड़े। आगे महाराज जी ने कहा कि मेरे मन में बात विशेषता से आ रही है कि आप किसी तरह से भगवान के साथ संबंध जोड़ लो। चाहे भगवान को बेटा मानो, बाप मानो, माँ मानो, भाई मानो, मित्र मानो, गुरु मानो, चेला मानो, मालिक मानो, नौकर मानो, कुछ भी मानो। इतनी सी बात मानो तो बहुत लाभ की बात है। आप मानो चाहे मत मानो, मैं तो कहता रहूँगा, अपने कर्तव्य का पालन करता रहूँगा। आप नहीं मानो तो मैं आपसे नाराज नहीं होऊंगा, पर मेरे चित्त में प्रसन्नता नहीं होगी। तो जब ये बात पढ़ने को मिली तब इस बात का पता लगा कि भगवान को अपना मानना क्या है, भगवान से संबंध जोड़ना। तो ये प्रभु संबंध कृपा अभियान 13 सालों से चलाया जा रहा है। इसी बात को लेकर के प्रभु संबंध कृपा अभियान चला जा रहा है कि बहना हो या भैया सबके घर घर में पहुँचे राम जी कन्हैया। और ऐसे सुंदर सुंदर कान्हा ले जाओ, संबंध जोड़ करके सेवा करो। मित्र बनाओ, चाहे भाई बनाओ, चाहे बेटा बनाओ, चाहे पोता बनाओ। तारीख लिखो किस तारीख को आपने संबंध जोड़ा। और भगवान से संबंध जोड़ने का परिणाम क्या निकलेगा, अब ध्यान दे करके सुनना। अपने गोपाल की सेवा कैसे करे, ये माताओं बहनों में ही देना चाहिए। इसमें 54 प्रश्नों का उत्तर है। और जो आपके मन में शंका होगी, लड्डू पाल सेवा कैसे करे, सुआ सूतक सौरी शुद्धक में सेवा कैसे करे, तो सारे प्रश्नों का प्राय उत्तर आपको इसमें मिलेगा। तो भगवान से संबंध जोड़ने का परिणाम क्या निकलेगा, अब ध्यान देके सुनना। परम सद्देव स्वामी महाराज जी के द्वारा एक बड़ी विलक्षण खोज हुई। महाराज जी ने कहा कि 5-7 वर्षों तक और शरीर रह जाएगा तो मैं भगवान की प्राप्ति एकदम सुगम कर दूंगा। तो महाराज जी ने क्या सुगम किया कि अरे भाई सब रूपों में भगवान ही बने हैं। बोलो गिरधर गोपाल की जय हो। सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटे बहू के रूप में साक्षात भगवान, और पेड़ के रूप में भगवान, कार के रूप में भगवान, बाइक के रूप में भगवान, लाइट के रूप में भगवान, बाइक के रूप में भगवान, मित्र के रूप में भगवान, और शत्रु के रूप में जोर से बोलो भगवान। भगवान। माताएं बने तो बोलती है, भाई लोग दबे दबे आवाज बोलते, भाई पीछे ले जा पीछे। मित्र के रूप में भगवान और शत्रु के रूप में भगवान। अब डिप्रेशन टेंशन क्यों होगा। और नहीं तो मित्र मिलेगा तो राजी होंगे और शत्रु की याद आते खून खोलने लग जाएगा। कमरे में तो चलेगी गर्मी के दिन में एसी, और बैरी की याद आते भीतर में चलेगा हीटर। परंतु सब रूपों भगवान को देख करके क्या कहना, जोर से बोलो भगवते नमः। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करता हूँ। ये आप लोगों को जो स्टिकर मिल रहा है भगवते नमः का, अपने अपने मोबाइल में लगा देना भाई। अब सास गुस्सा करे तो बहू याद दिला दे कि मैया भगवते नमः, और बहू गुस्सा करे तो सास याद दिला दे भगवते नमः। पति देव गुस्सा करे पत्नी याद दिला दे देवी भगवते नमः। और पत्नी चंडी का रूप धारण करे तो पति देव याद दिला दे भगवते नमः।
एक दूसरे को याद दिला दो, सब रूपम भगवान ही बने हैं। अब स्वामी जी महाराज जी की वाणी आप लोगों को 1 मिनट के लिए रोजाना सुनाया करता हूँ, ध्यान दे करके सुनो। ये बंद से बोलो, बातें बहुत करती है, बांटती कम है, बातें ज़्यादा करती। बोलो, एकदम मौन होके बांटो, बिल्कुल शांति से सुनो, मंगता प्राणी होना चाहिए। तो रोजाना महाराज जी की वाणी आप लोगों को सुनाता हूँ 1 मिनट के लिए। क्यों? क्योंकि ऐसी बातें दुनिया में नहीं मिलेगी। ये तो बातें भगवान की कृपा से आई है और बिरार वालों पर भगवान की बड़ी भारी कृपा है। ये कथा तो फाइनल हो गया था सूरत में, और सूरत वाले बैनर बनाने जा रहे थे। इतने में बिरार वालों का फ़ोन आया कि महाराज वो कथा हम लोगों का 2 से 8 देना है। तो वहाँ का कथा कैंसिल करके बिरार वालों को मिला। बोलो गिरधर गोपाल की। तो ये भगवान की बड़ी भारी कृपा है जो ऐसी बातें मिल रही है। अब सब लोग स्वामी महाराज जी को हाथ जोड़ के प्रणाम करो और महाराज जी की वाणी ध्यान दे करके सुनो। SD card mode. बैठ जा। सब बोलो भगवते नमः। भगवते भगवते नमः। भगवते नमः। भगवते नमः। भगवते नमः। जैसे अंधेरे में कोई व्यक्ति आधी रात को भटक जाए, जंगल में भटक जाए तो एक पैर आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है, परंतु कोई दयालु टार्च पकड़ा दे तो जल्दी जल्दी घर पर पहुंच जाएगा। तो ऐसे हमारे महापुरुषों ने टार्च नहीं मणि पकड़ा दी कि सबको देख करके भगवते नमः कह करके प्रणाम करो तो तत्काल शांति। अभी बैठे बैठे 10, 5, 25 दिनों में नहीं, अभी पहले इंदिरा नगर में कथा थी थाने में, तो एक पंडित जी ने कहा कि भगवान भले न दिखाई दे परंतु भगवते नमः कहने मात्र से हृदय की जलन मिट जाती है। बोलो गिरधर गोपाल की। तो भाई हृदय की जलन क्यों मिटेगी कि अब संसार में कोई बैरी रहा नहीं। किसी ने दुख दिया तो भगवान, किसी ने सुख दिया तो भगवान। ये नई खोज आई है। जैसे कंप्यूटर, हवाई जहाज, मोबाइल, बिजली आदि आदि नई नई खोजें हुई है, ऐसे हमारे महापुरुषों ने नई खोज की। और ये गीता का सबसे ऊंचा ज्ञान, बहु नाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। गीता कहती हो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है।
अब महात्मा का मतलब हम लोग सोचते हैं कोई लाल पीले सफ़ेद कपड़े बाबा जी, परंतु गीता वेशभूषा को महात्मा नहीं कहती है। गीता कहती है आप अपने सोच को बदल दो, अपने भाव को बदल दो, अपने दृष्टि को बदल दो, तो माताएं बहनें अपने वेशभूषा में और भाई लोग अपने वेशभूषा में दुर्लभ महात्मा बन गए। बोलो गिरधर गोपाल की। तो अपने सोच के बदलने का नाम सत्संग है। देखो परिचय तत्काल होता है। जैसे हम आपके घर पर आवें और कहें कि प्रवीण जी आपके घर में कौन मेहमान आए हैं, तो प्रवीण जी कहेंगे कि महाराज बड़े वाले साले साहब हैं। तो बड़े वाले साले साहब का परिचय होने में कितने वर्ष, कितने महीने, कितने घंटे लेंगे भाई? तत्काल। परिचय तत्काल होता है। गोरखपुर की घटना में सुनाया करता हूँ। पति पत्नी आए गांव में, दोनों मौसा मौसी। कितने ठाकुर जी हैं? है? आज आपके यहाँ बिरार में प्रभु संबंध एवं भागवत कथा में 38 ठाकुर जी आए। भाई तालियां बजा दो, बहुत बढ़िया। परंतु बैठ जाओ बहन जी, बैठ जाओ। परंतु हमारे को संतोष नहीं होता, क्योंकि पिछले 2 साल पहले थाने में जब कथा हुई थी किशन नगर में, तो वहाँ 302 ठाकुर जी आए हैं। तालियां बजा दो भाई, 302। तो वहाँ तो कई बार कथा हो चुकी, यहाँ तो पहली बार हुई है, परंतु फिर भी यहाँ के लोग जीत गए। बोलो कन्हैया लाल की। परंतु 101 ठाकुर जी आने चाहिए। बहना हो या भैया, सबके गोद में आवे राम जी कन्हैया। हरिद्वार जाओ चाहे जाओ भोपाल, आपके साथ में हो लड्डू गोपाल। देख लो सबके हाथ में एक एक बित्ता वाला मोबाइल है कि नहीं है? ये बटन दबाने वाला पुराने ज़माने का मोबाइल तो बाबा जी के पास मिलेगा भाई। इस सड़क पर गिर जाए तो कोई उठावे ही नहीं। हमारे से लोग कहते हैं, मुंबई वाले, जयपुर वाले, राजस्थान वाले, कि महाराज ये 1500-1500 वाला मोबाइल क्यों रखे हो? ऐसे ऐसे करने वाला मोबाइल दे दो। मैंने कहा 1 करोड़ का मोबाइल दो तो भी नहीं लूँगा। क्यों माथा खराब करे भाई? क्यों ऐसे ऐसे समय बर्बाद करे? समय बर्बाद करने का सबसे बढ़िया उपाय मोबाइल। तो सब रूपों में भगवान ही है। परिचय तत्काल होता है। तो मौसा मौसी गांव में आए, तो मौसा तो गाड़ी खड़ी करने लगे, मौसी को पता नहीं किस घर में जाना है। तो एक बालिका छोटी सी निकली। बोलो मत भाई, बोलो मत, सुनो, देखो बोलो मत, बिल्कुल शांति से दो, सेवा में भंग मत करो, बिल्कुल बोलो मत। बच्चों को बैठाओ, कोई बोले नहीं। तो मौसा तो गाड़ी खड़ी करने लगे, मौसी को पता नहीं बहन का घर कौन सा है। तो घर में से एक बालिका निकली, तो अब उसको ये पता नहीं कि हमारी मौसी आई है, और मौसी को पता नहीं हमारी बहन की बेटी है। दोनों एक दूसरे से अपरिचित है। तो मौसी ने उस बालिका से पूछा, रे राम रतन का यही घर है क्या? तो उस बालिका ने कहा कि हाँ यही घर है, क्या काम है? वो घर पर नहीं है। ऐसे उपेक्षित बातें की। इतने में उस बालिका की माँ घर से बाहर निकली। उसने कहा, रे तू कैसे बोली, तुम्हारी मौसी है? ओहो मौसी है। अब मौसी का पल्ला पकड़ लिया, मौसी गोद में बैठा ली। तो मौसी का परिचय होने में कितना समय लगा? बोले 8 वंश तत्काल। महिला ही मौसी दिखी, इसका दोहा बन गया। महिला ही मौसी दिखी, माँ की मानी बात। ये शर्त है भाई। माँ के बचनों पर विश्वास नहीं करती तो अनजान महिला मौसी नहीं दिखाई देती। तो महिला ही मौसी दिखी, माँ की मानी बात, और जानकार की मानते जग जगदीश लखात। तो जैसे माँ के बचनों पर विश्वास किया तो अनजान महिला मौसी दिखाई देने लग गई। ऐसे परम सद्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज, जिन्होंने गीता पर टीका लिखी, साधक संजीवनी लगभग 1300 पेज की,
और करोड़ों पुस्तकें गीता प्रेस गीता प्रकाशन जिनकी छपती है, जीवन पर्यंत कभी फोटो नहीं खींचने दिए, कभी पैर नहीं छुआते थे, कोई चेला चिल्नी बनाया, त्यागमय जीवन भूखे प्यासे रह करके, और महाराज जी ने खोज करके परिचय करा रहे हैं क्या कि अरे भाई जिसको तुम जगत जगत कह रहे हो जगत नहीं है, बोले तो साक्षात जगदीश है। अब इस बात को चाहे अभी पकड़ो, चाहे 10 साल के बाद पकड़ो, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़ो, इस बात को पकड़े बिना असली शांति मिलेगी नहीं, और इस बात को पकड़ लो तो अशांति टिकेगी नहीं। सिकंदराबाद में वहाँ कथा हो रही थी, तो एक पंडित जी बोले कि महाराज मैं जब सड़क पर चलता था तो कार वाले को देख के गुस्सा आता था, बाइक वाले को देख के गुस्सा आता था, बस वाले को देख के गुस्सा आता था। अब लड़ाई तो पत्नी से हुई, गुस्सा आता है कार वाले को देख के, यही तो होता है। परंतु उन्होंने कहा कि जब से हमें बात मिल गई कि सब रूपम भगवान को देख के भगवते नमः कहना है, तो अब मैं तो बस वाले को देख के क्या कहता हूँ, जोर से बोलो, कार वाले को देख के कहता हूँ भैया भगवते नमः, बाइक वाले को देख के कहता हूँ भगवते नमः। हमारा गुस्सा ही दूर हो गया। तो ये नई खोज आई है, ये दुनिया की नई खोज, और बिरार वालों को पहली बार ये बात मिली है। हमारे को भी भगवते नमः का प्रवचन महाराज जी को, मैं तो 36 सालों से जुड़ा हूँ, पुस्तक से वर्षों तक महाराज जी के चरणों में भी रहे, हमें ही पता नहीं था। लगभग 4.5 वर्ष पहले वृंदावन में जब लॉकडाउन लगा था, तो मैं तो गया था आदरणीय श्री धवन जी का सत्संग सुनने के लिए, और लॉकडाउन लग गया तो वहाँ पर 9 महीने 7 दिन रहने का भगवान ने कृपा करके मौका दे दिया। तो महाराज जी का प्रवचन मैं पढ़ रहा था, बन गए आप अकेले सब कुछ। उसके पेज संख्या 26 पर महाराज जी ने बड़ी विशेष बात कही, देखो पढ़ के सुना रहा हूँ। महाराज जी ने कहा कि सब भगवान ही हैं, इतना सुगम साधन मैंने कहीं नहीं देखा। मेरा घूमने फिरने काम बहुत पड़ा है, मेरे जैसा घूमने फिरने वाला आदमी कम मिलेगा। पुस्तकें मैंने बहुत देखी है, मिला भी बहुत आदमियों से हूँ, परंतु पारमार्थिक उन्नति की ऐसी सुगम बात मैंने कहीं नहीं देखी है। आपके देखने में पढ़ने में आई हो तो बताओ, मैं वैसा कहना शुरू कर दूंगा। माता जी को बैठाओ, माता जी बैठ जाओ, कुछ नहीं करना, बैठ जाओ, बैठाओ उनको, वही बैठ जाओ। तो जब ये बातें पढ़ने को मिली, तो जब महाराज जी वाद्योश्रम की बातें बताते थे बहुत अच्छा लगता था, परंतु हमारे किसी मित्र ने टोक दिया कि जब तक अनुभव न हो तब तक वाद्योश्रम बातें नहीं कहनी चाहिए। तो हमारे अंदर उल्टी सोच आई, अब जहाँ वाद्योश्रम की बातें मिलती तो पन्ना पलट देता कि ये तो कोई साधु महात्माओं की बातें मिलती, भाई साधु महात्माओं के अनुभव बातें आती है। परंतु जब ये बातें मैंने पढ़ी तो महाराज जी का लगभग 55 प्रवचन मैंने सुन करके रेडियो से सुना, तो एक प्रवचन ऐसा मिला जिसमें महाराज जी ने लगभग 4 मिनट में 16 बार सुनाया कि जो दिखाई दे क्या कहना है, भगवते नमः। तो लगभग 4.5 साल से ये प्रचार चल रहा है गांव-गांव में, शहर शहर में, और कई लोगों ने कहा कि महाराज हमारे को शांति मिल गई। एक सज्जन एक दुकान पर गए, गीता प्रेस के प्रचारक थे वो, तो बाइक पर ऐसे सुंदर सुंदर स्टिकर आया, अपने अपने घर में लगाओ, प्रत्येक कमरे में लगाओ, क्योंकि भगवते नमः याद आएगी तो डिप्रेशन टेंशन नहीं होगा। ऐसे पीछे कागज़ निकाल करके और इसको चिपका लो, चिपक जाएगा। तो उन बाइक पर भगवते नमः का स्टिकर लगा रखे थे। तो दुकानदार सज्जन ने कहा कि भगवते नमः का क्या मतलब होता है? तो उन्होंने कहा कि अरे आपको पता नहीं है, आपके गले में जो मोफलर है, ये मोफलर के रूप में साक्षात भगवान ही बने हैं। बोलो भगवते नमः। ये बाइक के रूप में भगवान ही बने, भगवते नमः। ये पेड़ के रूप में भगवान है, भगवते नमः। वो तो आश्चर्य कर लगे कि पंडित जी ने कितना सुगम ज्ञान दे दिया। और
किसी ने रुपया दबा लिया उसको माफ़ कर दो। ठीक है, पंचायत करो, थाने में जाओ, कोर्ट कचहरी करो, सब करो। आपका होगा तो जरूर मिलेगा, नहीं होगा तो ब्रह्मा जी नहीं दिला सकते। हैदराबाद में एक बूढ़ी माई चिंता करते करते एकदम दुबली हो गई थी। तो मैंने कहा मैया क्या बात है? उम्र कोई ज़्यादा नहीं थी, 50-55 साल की लगभग। तो उसने कहा महाराज जी बड़ी चिंता। हमने कहा क्या चिंता है, ध्यान दे के सुनना। तो उसने कहा कि हमारा जो भी आवे भगवते नमः बोलो। भगवते नमः। सबको प्रणाम करो भगवते नमः। सबको प्रणाम करो भगवते नमः। क्या बात चल रही थी भाई, बताओ क्या बात चल रही थी? माता बहन बताओ। हाँ, तो बूढ़ी माई हैदराबाद में बोली कि महाराज एक ही बेटी है और हमारा दामाद 25 लाख रुपए कर्जा ले लिया और वापस दिया नहीं। मदिरा पीता है, इधर उधर घूमता है, कोई काम धंधा करता नहीं। हमारे को बड़ी चिंता हो रही कि हमारा 25 लाख वापस कैसे आएगा। तो मैंने कहा मैया दामाद के रूप में गोपाल ही आया है, बोलो गिरधर गोपाल की जय। दामाद के रूप में साक्षात गोपाल ही आए हैं। किसी जन्म में तुमने 25 लाख रुपए लिया और वापस मर करके आ गई हैदराबाद में और नहीं दिया, तो ठाकुर जी दामाद बन के आए, 25 लाख रुपए लेके हिसाब किताब बराबर कर दिए। अब तुम पंचायत करो, थाने में जाओ, कोर्ट कचहरी करो, सब करो, परंतु आपका होगा तो जरूर मिलेगा, नहीं होगा तो ब्रह्मा जी नहीं दिला सकते। तो 6 महीने के बाद लगभग फिर जाने का काम पड़ा। तो माई सत्संग में आई तो मोटी तगड़ी हो गई थी, बोलो कन्हैया लाल की जय हो। सच घटना बता रहा हूँ भाई। तो माई तगड़ी हो गई थी। मैंने कहा मैया अब, बोले कि दामाद के रूप में गोपाल ही है, बोलो गिरधर गोपाल की जय हो। नहीं तो चिंता करते राम नाम सत्य हो जाती। तो किसी ने दुख दिया तो भगवान और सुख दिया तो भगवान। देखो राजस्थान में एक घर में गया, 9 दिन की राम कथा हो रही थी। तो ब्राह्मण परिवार में गया तो एक बालिका से मैंने पूछा तू रोजाना कथा में आती है? उसने कहा बाबा जी मैं रोजाना कथा सुनने आती हूँ। तो मैंने कहा तुम्हारे क्या अच्छी बात लगी? तो उसने कहा हमारे को 2 बात अच्छी लगी। पहली बात मिली कि प्रभु से संबंध जोड़ो। सब लोग बोलो पहली बात क्या मिली? और दूसरी बात मिली कि सब रूपम भगवान को देख के क्या करना है? भगवते नमः। और तीसरी बात भी इसमें लिखी है, तीनों बातें इसमें पीछे लिखी है। तीसरी बात ये मानो कि सदैव भगवान की कृपा हमारे ऊपर है। अगर दुनिया में हमारे ऊपर भगवान कृपा नहीं होती तो स्वामी महाराज जी की ऐसी सुलझी बातें नहीं मिलती, नहीं मिलती, नहीं मिलती। महाराज जी की नई पुस्तक आई है दिव्य संत वाणी संग्रह, लगभग 25 दिन से मैं पढ़ रहा हूँ। और महाराज जी इसमें कितनी विलक्षण बात बताई। महाराज जी ने कहा कि विश्व के सभी धर्मों में हिंदू धर्म श्रेष्ठ है और हिंदू धर्म में वासुदेव सर्वम का सिद्धांत श्रेष्ठ है। तो सब रूपम भगवान ही बने हैं, बर्ताव अलग अलग करना है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनिचैव सपाके च पंडिताश्रम दर्शिना। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, चांडाल में, कुत्ते में जो सब रूपों भगवान का दर्शन करता है वो असली पंडित और ज्ञानी है। और सबके साथ एक जैसा बर्ताव करता है वो पंडित ज्ञानी है भाई। घर में ब्राह्मण साधु आ गए तो घर में भोजन कराएंगे और कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान आए हैं
उनको भगवते नमः कह के घर से बाहर रोटी खिलाएंगे। ऐसा नहीं कि जिस बेड पर हम बैठे उसी बेड पर कुत्ता भगवान को बैठावे। बर्ताव अलग अलग करना है, मानने में सब भगवान। कोई रास्ता पूछे कि हमें बोरीवली जाना है, अब यहाँ वाले रास्ता बता दें ऐसे अंगूठे बगल वाले अंगुली के कि ऐसे 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 चले जाओ, आप बोरीवली पहुँच जाओगे। वो कहेगा थैंक यू, धन्यवाद। और बिरार वाले अंगुली के जहाँ उठा दिखा दे तो कि ऐसे ऐसे चले जाओ, वो कहेगा कि हम आपके बिरार में आए, उठा दिखा दो, हमारे बोरीवली में आओगे तो हम भी उठा दिखाएंगे। तो एक ही शरीर के, एक ही हाथ के, एक ही पंजे में अंगुलियों में भेद है। इससे तो थैंक यू धन्यवाद मिलेगा, इससे लड़ाई होगी। ब्राह्मण देवता पूजा पाठ में करते दाएं हाथ से स्वाहा स्वाहा करो। कोई पढ़ा लिखा आधुनिक युग का बच्चा कहे देखो पंडित पक्षपात क्यों करते हो? एक ही शरीर का अंग है, चाहे दाएं स्वाहा करे चाहे बाएं स्वाहा करे। तो पंडित जी कहेंगे कि हम ज्ञानी के तुम ज्ञानी हो, दाएं स्वाहा करो। काना सबही बेस बनाए, इसको बिल्ला ही लग पाए। सब लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे, काना सबही बेस बनाए। तो ये बातें पकड़ के लेके जाओ। अब यही तो कहेंगे कि भाई बिरार वाले पागल हो गए। पागल नहीं हो गए, सब के सब दुर्लभ महात्मा बन गए। बोलो गिरधर गोपाल की जय हो। नहीं जो बीज बतावे,
पिता और तू ही बन गया पांचों भूत। ही मात पिता और तू ही बन गया पांचों भूत। प्रभु जी मेरे गजब खिलाड़ी, प्रभु जी मेरे गजब खिलाड़ी, हो बुद्धिमान भरमाए गाना सब ही बेच बनाए, इसको बिरलाई लख पाए, सब ही बेच बनाए, इसको बिरलाई लख पाए। कहो भगवते नमः प्रणाम, सब ही है मेरे घनश्याम। कहो भगवते नमः प्रणाम, सब ही है मेरे घनश्याम। प्रभु की कृपा से दृष्टि जाती, प्रभु की कृपा से दृष्टि जाती, चरणों शीश नवाए गाना सब ही वेश बनाए, इसको बिरला ही लख पाए, राधा सब ही वेश बनाए, इसको बिरला ही लख पाए। बोलो गिरधर गोपाल की। तो परम सद्य स्वामी महाराज ने क्या खोज की कि सब कुछ परमात्मा है, खुले नेत्रों का ध्यान है। 15-20 मिनट कल हमारे पास कथा से मैं गया तो कल या परसों नागौर से फोन आया एक सत्संगी का कि महाराज मैंने सत्संग में सुना कि सब कुछ परमात्मा है, यह खुले नेत्रों का ध्यान है। ये तो नई बात मिली। परमात्मा प्राप्ति का सबसे सुगम मार्ग वाद्यो सर्वम, सब कुछ भगवान ही है, यह असली सत्संग है। तो महाराज जी ने कहा कि घर घर में शांति हो जाए, पूरे विश्व में शांति होगी तो वाद्यो सर्वम से, भगवत भाव से कि सब रूपम भगवान ही है। बोलो गिरधर गोपाल की जय हो।